गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है और आज की वीडियो में मैं अपना पिछले 3-4 साल का आपको ट्रेडिंग जर्नी दिखाने वाला हूँ। और मेन मोटो यही होगा कि पिछले 2 साल पहले मैं क्या ट्रेड कर रहा था और आज क्या ट्रेड कर रहा हूँ और कैसे मैंने अपनी साइकोलॉजी में एक मेजर शिफ्ट किया है। देखो, मैं ICT कॉन्सेप्ट पे ट्रेड कर रहा हूँ और ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ। पहले भी मैं ICT पे ट्रेडिंग करता था और ऑप्शन ट्रेडिंग करता था, सेम है, कुछ भी नहीं बदला। बट बदला क्या है? मेरी साइकोलॉजी। मैंने उसको उस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। और देखिए, साइकोलॉजी के 2-3-4 फैक्टर हैं जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हो। देखो, मेन है ओवर ट्रेडिंग हो गया, ठीक है, लॉस पे कंट्रोल नहीं रखना। ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे। और मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो आपके साथ यहाँ पर क्या होगी, ओवर ट्रेडिंग तो पक्का होनी है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को मैंने कैसे बंद किया वो मैं सब डिस्कस करूँगा। और ये मैं अपने जो मेरी 3-4 साल की ट्रेडिंग जर्नी उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। और देखिए, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि अगर आप अपने आप को कोच रहे हैं कि मेरे से ओवर ट्रेडिंग हो रहा है और उसमें लॉस हो रहा है, तो देखिए, आप पहले इंसान नहीं है, सबके साथ होता है। और जब आप बैंक निफ्टी ऑप्शन करोगे तो वो तो और ज़्यादा आपके साथ ओवर ट्रेडिंग होगा। तो अपने आप को कोचना बंद करो, धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करो। और देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया और मतलब मैंने बहुत बड़ा अचीव कर लिया। बट 2 साल पहले जो मैं अपने आप को देखता था और आज मैं अपने आप को देख रहा हूँ, तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। और अभी भी बहुत सारी चीज़ों में मुझे सुधार करना है, वो मैं करूँगा आगे, ठीक है। बट इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी कि मैंने किस तरीके से इस चीज़ को अपने जो मेरा माइंड है, जो मेरी साइकोलॉजी, उसको मेजर शिफ्ट दिया है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा धन का प्लेटफॉर्म है और आप देख सकते हैं कि 2021 में शायद मैंने अकाउंट खोला था, जुलाई 21 में, ठीक है। 21 में कोई ट्रेड नहीं है मेरी, ठीक है। फिर 2022 में मैंने 2 महीने ट्रेड किया था, अगस्त में और सितंबर में। देखो, और कैपिटल मेरा कभी भी ज़्यादा नहीं रहा, वही 4-5 लाख इतना हो गया, 2-2.5 लाख हो गया, इतना ही रहा मेरा, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि मेरे बहुत ज़्यादा कैपिटल है। तो देखिए, छोटी सी दोनों अगस्त में 4,000 के आसपास लॉस है और सितंबर में 8,000 के आसपास लॉस है, ठीक है, कोई नहीं। फिर हम जो मेरे साथ ट्रेडिंग हुई है और जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है, वो था जो ईयर था 2023। यहाँ पे मैंने बहुत पैसा भी बनाया और बहुत यहाँ पे पैसा गवाया भी, ठीक है। और आप देख सकते हैं पूरा जो महीना, मतलब पूरा साल है, मतलब इसमें से 1 सितंबर में मैंने ट्रेड नहीं की, वरना 11 महीने दबा के मैंने ट्रेड किया है, ठीक है। और ऑप्शन ट्रेड किया है, बैंक निफ्टी में ही किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने सीखा है। और मैंने ये भी सीखा है कि आप प्रॉफिट कमा लोगे बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, ऑप्शन में पैसा कमा लोगे। बट यहाँ पे क्या है, आपके साथ रैंडमनेस बहुत ज़्यादा होगी। कभी आप 50,000 का प्रॉफिट कर लोगे, नेक्स्ट डे आपको 80,000 का लॉस हो जाएगा, थर्ड डे फिर आप 30-40 का प्रॉफिट कर लोगे। ये उन लोगों के साथ होता है जो कभी प्रॉफिट करते हैं, फिर कभी लॉस करते हैं, फिर प्रॉफिट कर लेते हैं। ये पूरा जो साइकिल चलती है, वो उन लोगों के साथ चलती है, उन ट्रेडर्स के साथ में चलती है जिनकी प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा है। मतलब कहने का मतलब ये, वो मार्केट को पकड़ लेते हैं कि किधर प्राइस जाने वाला है, बट साइकोलॉजी वीक है। वही मेरे साथ हो रहा था यहाँ पे। इस पूरे 11 महीने जो मैंने ट्रॉमा झेला है, वो मुझे ही पता है। आप एक दिन बहुत अच्छे प्रॉफिट में हो, नेक्स्ट डे उससे ज़्यादा लॉस में हो, थर्ड डे फिर प्रॉफिट में हो, फिर चौथे दिन और प्रॉफिट में हो, 5वें दिन दोनों दिन का प्रॉफिट चला गया। मतलब ये रैंडमनेस, जो ओवर ट्रेडिंग जिसको मैं बोल रहा था, ये मेरे साथ हो रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, देखिए, जनवरी में जो प्रॉफिट है 87,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, 87,000 का। और मैं आपको दिखाऊँ ना, अगर मैं इसको ओपन करके बताऊँ, तो जनवरी में जो मैंने ट्रेड की थी, अगर आप देखोगे जनवरी 2023 में केवल 3 दिन ट्रेड, 25 को 17,000 रुपये, 27 को 27, और यहाँ पे 30 को 61,000 रुपये, और 31 को 18,000 का लॉस। मतलब 87 का प्रॉफिट हुआ है पूरे महीने जनवरी में, ठीक है। अब देखिए, ये एक कोई दिक्कत नहीं है, 4 ट्रेड करिए, 3 में प्रॉफिट, 1 में लॉस है, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मुझे बूस्टअप मिला कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। और फेब में देखिए 23,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। और मैं आपको फेब दिखाऊँ, अपना फेब 2023, तो मैंने यहाँ पे पूरे महीने ट्रेड किया, लगभग मैंने यहाँ पे कम से कम 20 दिन के आसपास ट्रेड किया होगा, ठीक है। और 20 में से जो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी रेट वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 50-50 का रहा है। मतलब 10 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, 10 में लॉस हुआ है। मतलब अगर आप प्राइस एक्शन वाइज देखो, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, तो आपके लिए ठीक है कि अगर 50% के आसपास भी आप आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, देखिए, 1 तारीख को 44,000 प्रॉफिट, ठीक है, 2 तारीख को 96,000 का लॉस। देखो, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, ठीक है। 3 तारीख को 18,000 का लॉस, 6 को फिर 7,000 का लॉस, फिर 7 तारीख को 6,000 का प्रॉफिट, फिर 8 9 10 को ये नॉर्मल छोटे
जो प्रॉफिट मतलब लॉस थे, फिर 33,000 का। तो ये अप डाउन चल रहा है, बट ओवरऑल मंथ में मैंने कैसे ना कैसे करके इसको प्रॉफिट में बंद कर लिया। 29,000, फिर मतलब ऐसे करके 27, 24, ठीक है, कहीं एक बड़ा प्रॉफिट आया होगा 51,000 का। देखिए, जब आपका प्राइस एक्शन अच्छा होता है तो आप कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हो, कहीं ना कहीं से आप निकाल लोगे। बट जो ये बड़ा डेंट लगा 96,000 का, मंथ ओपन होते 2 तारीख को, उसको डेंट को भरते भरते पूरा महीना निकल गया, तब जाके मैं प्रॉफिट में आया। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मेरी प्राइस एक्शन अच्छा से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ प्राइस को। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरी साइकोलॉजी है वो मेरे को धोखा दे रही है। कहीं ना कहीं मेरा रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं है, और जब मैं लॉस करने जा रहा हूँ तो बड़े लॉस करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मंथ भी मेरा कैसे निकल गया ठीक ठाक। देखिए, थर्ड मंथ में 71,000 का प्रॉफिट, मतलब साल शुरू हुआ है और मुझे 87, 71 और 23, मतलब 1,75,000 के आसपास प्रॉफिट हो गया। तो देखिए, जो ये मेरा प्रॉफिट मेकिंग मंथ है जो मार्च है 71 का, उसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन मेरे प्रॉफिटेबल हैं बस, बाकी सब लॉस हैं। एक में 35 का हुआ है, ठीक है, फिर 53 का, मतलब मंथ ओपन होते ही 35, 53, मतलब 80,000 का लॉस 2 दिन में। उसके बाद तीसरे दिन 1,46,000 का प्रॉफिट हो गया। देखो, इसको बोलते हैं हम रैंडमनेस। ठीक है, कैपिटल आपका 4-5 लाख है और आप 1,46,000 का प्रॉफिट कर लेते हो, बट शुरू के 2 दिन में आप 80,000 गवा देते हो। ये ओवर ट्रेडिंग है, ये रैंडमनेस जिसको मैं बात कर रहा था। आप कहीं ना कहीं मैनेज कर पा रहे हो अपने आप को कि मैं प्रॉफिट कर लूँगा, बट आपकी जो साइकोलॉजी है, आपकी जो ओवर ट्रेडिंग है, जो आपका रिस्क रिवार्ड है, वो आपको यहाँ पर धोखा दे रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा चलता रहा। देखिए, 27 को 70,000 गया, फिर कहीं ना कहीं बड़ा प्रॉफिट मिला होगा मुझे, 72 का मिल गया। मतलब कहने का मतलब मैं वीडियो की शुरुआत में बोल रहा था, ऐसा आपके साथ होगा और हो रहा होगा। अगर आप भी ट्रेड कर रहे हो तो आप इसको रिलेट करोगे अपने से। देखिए, अप्रैल में 81,000 का लॉस, मई में 52,000 का लॉस, जून में 25,000 का लॉस, 70,000 और 52, मतलब कंटिन्यूस 5 महीने 81 का लॉस हुआ है, 52 का 1,30,000 हो गए, 25 हो गए 1,55,000 हो गए, 1,55,000 के बाद 1,55,000 के बाद 2,25,000 हो गए, उसके बाद 52, मतलब 2,70। कहने का मतलब ये है कि 5 महीनों में कैपिटल आधा। ठीक है, और अब मैं अगर आपको ये वाले मंथ दिखाऊं, अप्रैल और ये, तो आप देखोगे ट्रेड भी कोई ज़्यादा नहीं किए हैं, बट यहाँ पे इन सारी जो लॉस मेकिंग जो मेरे मंथ है, इसमें आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी, बड़े लॉस हो रहे होंगे। देखिए, 40, 46 कंटिन्यूस बड़े लॉस। ठीक है, और जो प्रॉफिट आ रहे होंगे वो एक बार बढ़ाया, बाकी इसमें भी देख लो, मई में भी जो मुझे लॉस हुआ है, देखिए छोटे छोटे प्रॉफिट आए, और इसमें देखो लॉस जो है बड़े हैं, लॉस सारे बड़े बड़े मिलेंगे आपको। ठीक है, कंटिन्यूस। तो ये जो मेरे 5 महीने गुजरे थे, ये पूरे 5 महीने 81, 52, ये जो पूरे 5 महीने गुजरे हैं, ये इसमें क्या किया है, इसमें कंटिन्यूस मेरे प्राइस एक्शन ने मेरा साथ नहीं दिया। ये आपके साथ भी होगा, ICD भी कर लोगे, ये भी आपके साथ होगा, आपका प्राइस एक्शन आपके साथ नहीं देगा। बहुत सारे देखो, हर चीज़ की साइकिल चलती है, कभी आपको यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन साथ देगा, कभी नहीं देगा। तब ये हमारा जो रिस्क रिवार्ड है, जो हमारी साइकोलॉजी है, जो इंटेक्ट साइकोलॉजी, वो काम आती है। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर में 24,000 और नवंबर में 6-7 हज़ार का प्रॉफिट। ठीक है, ओवरऑल लगभग मुझे 70,000 का यहाँ पे लॉस हुआ है पूरे साल में। बट यहाँ पे जो मैंने सीखा है वो यही सीखा कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो रैंडमनेस पॉसिबल है आपके साथ में, ओवर ट्रेडिंग भी पॉसिबल है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अच्छे प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो आप कहीं ना कहीं पैसा निकाल लोगे। ठीक है, बट फिर वो ये घूम फिर के वही आता है कि आपको अपना लॉस रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सीखने वाला साल रहा है 2023। मैंने बहुत इसमें क्या, आप खुद ही देख सकते हैं, आपके सामने मैंने खोला हुआ है अपना PNL, कोई ऐसा वो नहीं है इसमें, एडिट नहीं है, कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल रियल में दिखा रहा हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ में। और ये मेरी साइकोलॉजी थी, ठीक है, जो मुझे बार बार हिट कर रही थी। प्रॉफिट भी आ रहे हैं और लॉस भी आ रहे हैं। ठीक है, और महीने में जब आप पूरा ट्रेड कर रहे हो तो आपके साथ ये होना लाजमी है। और ये सब क्या है, सब ऑप्शन बाइंग में कर रहा हूँ अभी तक, जो भी मैंने ये पूरा किया है ऑप्शन बाइंग किया है। ठीक है, उसके बाद भाई मैंने यहाँ पे साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम किया है इस पर, और मैंने ओवरऑल जो पूरा मोरल निकाला वो यही निकाला है कि यहाँ पे रैंडमनेस नहीं होनी चाहिए आपके साथ में। आपको यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा, रिस्क रिवार्ड मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है तो कम क्वांटिटी के साथ में बड़ा स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आपको करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, बड़े लॉसेस को रोकना पड़ेगा।
अगर छोटे कैपिटल को ग्रो करना है तो बड़े लॉसेस को यहाँ पे रोकना पड़ेगा। और मैं आपको मजे की बात ये भी बता रहा हूँ, और जितना भी मेरा पूरा साल रहा है, ठीक है, इसमें जो मेरा विन रेट रहा होगा ना मंथली का, वो 50-50 के आसपास रहा है। मतलब यहाँ पे 50% के आसपास मैंने यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से 10 में से 5 ट्रेड सही निकालने। इसका मतलब मेरा प्राइस एक्शन वीक नहीं है, मेरी साइकोलॉजी वीक है। मुझे यहाँ समझ में मुझे ये मैंने समझने की कोशिश की है कि यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए आता है 2024, ठीक है, 2024 में क्या है, जनवरी में कोई ट्रेड नहीं, फरवरी में कोई ट्रेड नहीं। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी पे काम किया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपना सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट किया, मतलब जो पॉसिबल हो सकता था वो किया है मैंने, ठीक है। पर कॉन्सेप्ट मेरा वही ICT रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जुलाई में मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा जुलाई का हुआ है, ठीक है। अब जुलाई में जो प्रॉफिट हुआ 94,000 का हुआ है, ठीक है, 94,000 का। ये प्रॉफिट मुझे पहले भी मिले हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे जनवरी में नहीं मिला और 2023 में नहीं मिला, बट 2023 में और 2024 के जुलाई में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो मैं बताता हूँ कैसे। देखिए मैं अभी यहाँ पे खोलता हूँ आपके सामने जुलाई अपना 24 का। देखिए मैं अगर आपके सामने जैसे जुलाई 24 खोला है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना, पहले तो जो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी रेट है वो बढ़ा है। यहाँ पे केवल 1, 2, 3, 4, 5 ट्रेडों में मुझे लॉस हुआ है और लगभग 18 ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल रेट बढ़ा, कंसिस्टेंसी बढ़ी है। पहली बात, ये कंसिस्टेंसी क्यों बढ़ी है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने अपने लॉस को रेस्ट्रिक्ट किया है। देखिए 1 तारीख को लॉस हुआ 2200 रुपये, 9 तारीख को 11,000, 2500, 460, 30 को ये 43,000 का मुझे डेंट लगा था, जो कि एक ग्लिच की वजह से लगा था। तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ग्लिच से आ गया था तब मुझे इसको डेंट लगा था, तो इसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। बट अगर आप पूरा देखोगे तो ये छोटे छोटे यहाँ पे मुझे लॉस हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, ऑप्शन बाइंग से मैंने स्विच करके ऑप्शन सेलिंग पे आया था। हेज कर रहा था 5-6 लाख के कैपिटल के साथ में, उसको हेज करके छोटे छोटे प्रॉफिट निकाले। बट देखिए प्रॉफिट छोटे होंगे, 4800, 1000, ये सब निकल रहे हैं। बट धीरे धीरे क्या हुआ, शुरू में पर क्या हुआ, धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ा है। ऑप्शन सेलिंग से ही प्रॉफिट बढ़ा, 11,000 आए हैं, फिर 9,000 आए हैं, 18, 16, 7, ये सब धीरे धीरे आना स्टार्ट हुए हैं, 17, 18, ठीक है। ये ऑप्शन सेलिंग से मैंने अपनी कंसिस्टेंसी बढ़ाई है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, फिर अगस्त में, अभी अगस्त चल रहा है, 16 तारीख तक अभी हुआ है। अब मैं अगस्त का दिखाता हूँ आपको। अगस्त में अगर आप देखोगे तो 1,75,000 का यहाँ पे प्रॉफिट है, ठीक है, 1,75,000 का यहाँ पे प्रॉफिट है। और मैं आपको अगस्त का दिखाऊं, 16 दिन हुए हैं बस, ठीक है। 16 दिन में केवल एक ट्रेड में आपको लॉस दिख रहा होगा, बाकी सब में प्रॉफिट है, ठीक है। 3, 6, 9 ट्रेड लिए, 10 ट्रेड लिए, 10 में से एक में लॉस है, 9 में प्रॉफिट है, वो भी 3600 रुपये का। नो डाउट कंसिस्टेंसी बढ़ी है, नो डाउट इसमें। बट यहाँ पे जो मैंने मेजर शिफ्ट किया है वो ये है, मैंने अपने लॉस को रेस्ट्रिक्ट किया है। लॉस को रेस्ट्रिक्ट करना है, कैसे भी करना है। तो सबसे पहले मैंने ऑप्शन बाइंग से ऑप्शन सेलिंग में स्विच किया है। और देखिए यहाँ पे भी मुझे अभी अगस्त में जुलाई से ज़्यादा बड़े प्रॉफिट मिलने, कैपिटल उतना ही है। देखिए 16 को 32, फिर एक दिन 30 मिला है, फिर एक दिन 43 मिला है, फिर एक दिन 4 मिला है, ये छोटे हो गए, फिर एक दिन 18 मिला था, फिर 2 तारीख को कितना मिला, 11, ठीक है। मतलब यहाँ पे मुझे भी बड़े प्रॉफिट आने लग गए हैं। अब वो क्यों आ रहे हैं, अभी मैं ऑप्शन सेलिंग के साथ में, ऑप्शन सेलिंग तो मैं करता हूँ, बट जहाँ मुझे लगता है कि मोमेंटम ज़्यादा है तो ऑप्शन बाइंग में भी मैं थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे जो मेरा ओवरऑल जो रिस्क है वो मैं उसको यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ। तो ये मेरी साइकोलॉजी में शिफ्ट हुआ है 2022 से लेकर 2024 तक। और ऐसा मैंने कुछ बड़ा अचीव करा नहीं है, मैं करूँगा बड़ा अचीव, वो अलग बात है, वो मैं श्योर करूँगा 100%। बट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि जब आप ट्रेडिंग करोगे ऑप्शन में, बैंक निफ्टी में, आप देखो आपकी कंसिस्टेंसी तो मैटर करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्राइस एक्शन आपका मैटर करेगा ही करेगा। आप कुछ भी कह लो कि साइकोलॉजी 80% होती होता, बट यहाँ पे पहले आपका क्या होता है, आपको देखो साइकोलॉजी कब काम आएगी, आपकी तब काम आएगी जब आप एक ट्रेड ले लोगे, तब आपको यहाँ पे कितना लॉस मैनेज करना है, क्या प्राइस एक्शन, कितनी क्वांटिटी रखनी है, वो सब मैटर करेगा। बट पहले आपको ट्रेड लेनी पड़ेगी। ट्रेड लेने के लिए यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन अच्छा होना चाहिए, उसके बाद उससे डबल अच्छा होनी चाहिए आपकी साइकोलॉजी, जो कि मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है, जो मैंने अभी आपको अपना पूरा जर्नी दिखाया है ट्रेडिंग का, उसमें प्राइस एक्शन की तो वैल्यू है ही है उसमें, बट उससे ज़्यादा साइकोलॉजी की वैल्यू है। ये दोनों कोर कंपोनेंट है। ऐसा नहीं है कि प्राइस एक्शन अच्छा साइकोलॉजी बेकार थी। मैंने आपको दिखाया 2023 में मेरे साथ क्या हुआ है, ठीक है। उस टाइम पे मेरा साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, प्राइस एक्शन ठीक था, प्राइस एक्शन अभी भी ठीक है, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने साइकोलॉजी को अच्छा कर लिया, तो देखिए बिल्कुल लॉस नहीं हो रहे, लॉस रुक चुके हैं। वो इसलिए रुक चुके हैं क्योंकि मैंने रेस्ट्रिक्ट कर लिए अपने लॉस को।
कुछ सेट ऑफ रूल बना लिए हैं, अपना जर्नल मेंटेन कर रहा हूँ, जो जो तरीके मुझे लग रहे हैं कि मेरी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं उसको वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक पूरा तरीका है जो मैंने जो मेरे साथ हुआ वो मैंने आपको दिखाया। कुछ बहुत बड़ा मैंने अचीव ना किया, पर हाँ मुझे पता है कि साइकोलॉजी मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है और मैं इसको अभी कंसिस्टेंटली यहाँ पे इसको और इम्प्रूव करूँगा। ठीक है ना, तो ये वीडियो देख के आपको यहाँ पर कुछ भी सीख मिला हो तो ज़रूर लाइक करना इस वीडियो को, और कमेंट में कुछ क्वेरी हो तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में।